अच्छी बात है। और कल हमारे मिथिलेश भी अभी आए थे तो उनकी बात में दम था। उन्होंने बोला कि 24 घंटे में तावे में उन्होंने करा दिया। यहाँ बोले, यहाँ भी बोल के करा दिए। इस बात की हमको बहुत खुशी है कि भैया की ताकत हमें बक्सर वालों को भी मिला और उनके कहने से चोरों ने वहाँ पे छोड़ के चले गए। आपको विधायक ने पूर्व IPS कहा नहीं तो ठीक है, लेकिन वो भैया की ताकत है। हम तो यही कहें, हमसे तो ना हो पाया। वो आके बोले तभी ना हुआ भाई। इस बात से सुनिए, वो आके बोले यहाँ पे तो चोरों को समझ में आया कि अब भैया आ गए हैं, अब तो काम करना पड़ेगा, तो लकड़ी फेंक के चले गए चोर। तो इसीलिए मिल गया। लगता है क्या कि अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? हमको नहीं, हमको स्वीकार नहीं करते तो भैया 28,000-29,000 वोट से आप जिताते। अब और क्या स्वीकार करते हैं? आपके पार्टी के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूँ। देखिए, पार्टी ने ही टिकट दिया था, तो ये कौन लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जब पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ही चुनाव लड़ी, हमारे संगठन चुनाव लड़ा, हमारी क्या हैसियत है? तो डेफिनेटली अच्छा काम हो रहा है। बाकी जो लोग हैं, जिसको भी अपने अपने, देखिए सबके अपनी अपनी क्या इच्छाएं होती हैं, प्रबल इच्छाएं होती हैं जो मरती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। तो उसको इच्छाओं को लेकर लोग चलते हैं और अपने अपने लेवल पे प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। जिसकी जितनी इच्छा होनी चाहिए उसको अपने कार्यान्वित करने के लिए प्रयासरत में रहना चाहिए और उसमें हमारा भी शुभकामना। सांसद सुधाकर सिंह भी बड़े हमलावर हैं और कह रहे हैं कि तो प्रवासी है। अब देखिए, अब जो कह ले उनको कहने का पूरा हक है। भाई सांसद है ना। रेल बिल की भी बात की थी, प्रवासी पक्षी सोचे। हाँ, बता रहे हैं। हाँ, तो प्रवासी तो उन्हीं के कारण है। ये बताइए, उनकी पार्टी नहीं, अगर ये राजद ने जंगल राज नहीं किया होता तो हम रहते ना यहाँ पे। उन लोगों ने ऐसा नाक में दम कर दिया 2005 तक कि जितने बच्चे हम लोग के जनरेशन के थे उनको बाहर जाना पड़ा। तो उसी अब आगे ऐसा ना हो सके, अब हम जैसों को प्रवासी ना बनना पड़े, अपना जगह नहीं छोड़ना पड़े, तो इसीलिए वापस अब आए हैं इस जगह को इंश्योर करने कि ऐसे लोग वापस ना आए कि पहले हमको ज़बरदस्ती प्रवासी बनाए और फिर हम वही को प्रवासी कहें। नंबर 1। दूसरा, रील बनाने की बात है तो रील तो भैया तेजस्वी यादव जैसा नाच तो नहीं रहे ना हम रास्ते में। जो रील बन रहा है, या हम तो पर्सनली तरह रील के चक्कर में रहता है, लेकिन जो भी बना रहा है वो कुछ काम करेंगे तब ना आपका रील बनेगा। काम ही नहीं करेंगे तो आपका रील कहाँ से बनेगा? कुछ काम हम करिए, ज़मीन पर उतरिए, जाइए लोगों में। रील बनाने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए। घर में बैठे रील थोड़े बनता है। तो इसीलिए, और देखिए मॉडर्न ज़माना है, ऐसे बोल के तंज ना कसा जाए। जो बच्चे रील बनाते हैं क्रिएटिव है, जैसे लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। आजकल के मॉडर्न युग में जो हमारा जेनजी है या जो हमारा अल्फा जनरेशन आ रहा है, वो रील से अपने आप को व्यक्त करता है। तो ऐसे करके पूरे युवाओं को, युवा पीढ़ी को वो गंदा बोलने का प्रयास करे। रील बनाना खराब है क्या? अगर बनाता भी है तो कोई क्या खराब है भाई? आप देख लीजिए, उनके लोग भी रील बना रहे हैं। अब वो पुराने ज़माने के थॉट प्रोसेस के हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनसे ना हो पा रहा है, तो उसको लेकर दूसरों पे तंज करने की क्या बात है? बोले काम पे ध्यान दिया जाए, है ना। और मैंने और भी चीज़ देखा, यहाँ पे लोग बड़ा विकास का क्रेडिट लेने पर लगे हुए हैं। हम देखिए कि वो लोग भी, सांसद महोदय भी क्रेडिट ले रहे हैं। भैया तो पक्ष और विपक्ष में डिफरेंस क्या? पक्ष काम कर रहा है और विपक्ष क्रेडिट ले रहा है। गजब हाल है। तो बताइए, तो मतलब ऐसी चीज़ है, ऐसी गंदी राजनीति, छोटी राजनीति हो रही है। मैं बोलूँगा नहीं, पहली बार बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। हम लोग काम करेंगे और बाकी जिसको एंटरटेनमेंट करना हो वो ऐसी बातें करते रहे, इस तरह की हरकतें करते रहे। एक चीज़ कही है तो कांग्रेस के भी लोग बोल रहे हैं कि आप अस्पताल में गए, आपने कहा कि FIR होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। अब बताते, यही फर्क है एक अधिकारी का नेता बनने में और एक नेतागिरी का नेता बनने में। नेतागिरी, नेता चमका के उसको तो पकड़ने भी नहीं आता। वहाँ पे जाता तो क्या होता, वो महिला को जो मिला बोलता है दिलाओ, उसको दिला के नेताजी ने दवाई दिला दिया, यही न्यूज़ बनते खत्म हो जाता है। हमने पकड़ा। अब प्रशासनिक जो व्यवस्था है किसी भी FIR में, तो इसमें कैसे होता है, नेता FIR नहीं करता है, हम आपको पकड़ के दे दिए। वहाँ के जो अधिकारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो वहीं पे मैडम खड़ी थी, मैंने उनको बोला कि इस पर कार्रवाई करिए। ये उनका जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करे। एक सिविल सर्जन का जिम्मेदारी है कार्रवाई करे, उस पर FIR करे। ये जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि पुलिस के अगर नज़र में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जहाँ से भी पहला इन्फॉर्मेशन मिला, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो सकता है, किसी मीडिया के न्यूज़ के माध्यम से हो सकता है, किसी के सुनने से माध्यम से हो सकता है, चलते चलते देखने के माध्यम से हो सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन पे पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उस पर इंक्वायरी करके FIR करने की। ये MLA की जिम्मेदारी नहीं होती FIR। तो जिन नेताओं ने काम किया नहीं है, इतने दिन खाली बकैती करके अपना नेतागिरी चमका है, वो चले अब समझाने हमको, है ना, कि प्रशासन और शासन कैसा चला जाता है। थोड़े दिन रहने दीजिए, इसमें किसका कमीशन खोरी में अटैक किया हूँ मैं, वो सब अभी बिलबिला रहे हैं। अब देखेंगे जिसका इसका कमीशन बंद किया है मैंने, जिसको लग रहा है कि अब चला यहाँ से तो अब माल ना आए, है ना, वो सब बिलबिलाएंगे। और देखिएगा अभी ऐसे हर तरह के लोग निकलेंगे, हर मतलब क्या बोले जाए, कैटेगरी के लोग निकलेंगे और बिलबिलाते हुए नजर में आपको फेसबुक पे बिलबिलाते नजर आएंगे या मीडिया पे बिलबिलाते। और हम बता रहे हैं आपको, दबा के उनको बिलबिलाने के लिए मजबूर कर देंगे और जनता के सामने ऐसे हर एक आदमी को हम लोग जनता के समक्ष उनको पर्दाफाश करके रखेंगे। थैंक यू।